डायरेक्ट क्लास शुरू करें तो जानना बेहतर है ना। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, भगत सिंह या दयानंद सरस्वती? ठीक है, बताइए किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, कौन सी क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा? ठीक है, पीली क्रांति, रजत क्रांति, हरित क्रांति? भैया साल था कब? 1967 से 1968। जनक कौन थे? एमएस स्वामी नाथन जी। ठीक है, बात याद रखना। और उसका नाम क्या था? हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामी नाथन को कहा जाता है भारत में। ठीक है, विश्व में कौन है आपके? नॉर्मन बोरलॉग साहब। ठीक है, ये क्या है? अमेरिकी मूल के एक क्या है? कृषि वैज्ञानिक। ये बात याद रखिएगा। हरित क्रांति के संदर्भ में 60 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? इसका गठन कब हुआ? ठीक है, तो कब हो गया था? अक्टूबर 1953। अक्टूबर 1953 में, ये बात याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, 1687 में भारत में सबसे पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ? कहां पर स्थापित हुआ? मद्रास, आंध्र प्रदेश, गुजरात या कोलकाता? तो सही आंसर क्या है? मद्रास में। ठीक है, कई कई जगहों पर क्या मिल जाएगा आपको? 1688 भी मिल जाएगा इसका बस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़े तो आप कह सकते हैं कि 87-88 के बीच में इसकी स्थापना हुई। मद्रास बोले तो आज का चेन्नई। आज का चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक का लोक नृत्य? सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है। ठीक है, घूमर, भारतनाट्यम, यक्षगान, ठीक है, या लावणी? तो सही क्या है? यक्षगान। ठीक है, एक्चुअल में इसका नाम क्या लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटका का नृत्य है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी हम आपको बता दें कि जो भारतनाट्यम है वो कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये कहाँ का है आपका? राजस्थान का। ये कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, ये कहाँ का है आपका? मैंने पहले बता दिया ऊपर। किसका? कर्नाटक का। ये किसका है आपका? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी कुछ थोड़े से आप क्या है कि डांस देख लो। एक है आपका क्या? कथक। एक है आपका कथक कली। ठीक है, और ये है एक है आपका भरत नाट्यम। ठीक है, एक है आपका मोहिनी। ठीक है, अट्यम। ये बात याद रखना। तो कथक कली कहां से संबंधित है? उत्तर भारत, खासतौर से यूपी। ठीक, कथक। ठीक है, माफी चाहें। कथक किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। कथक कली किससे संबंधित है आपका? केरल से। ये बात याद है। ठीक है, भारतनाट्यम कहां से संबंधित है? मैंने पहले बताया, तमिलनाडु से। जबकि मोहिनीअट्टम कहां से है? केरल से। ठीक है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा याद रखिएगा। कथक कहां से? उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तर भारत, उसमें भी यूपी। कथकली केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, जबकि मोहिनीअट्टम केरल से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी किरणों का तरंग तौर सबसे अधिक होता है? पैरावैग्नी, दृश्य तरंगें, अवरक्त किरणें या गामा? तो सबसे क्या है? अवरक्त किरणों का। ठीक है, ये बात याद रखना। कई कई जगहों पर गामा भी दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 1 मई। ठीक है, बात याद रखना। और 1960 को किसको काट कर बनाया गया था? बॉम्बे प्रांत। बॉम्बे प्रांत को काटकर इनको बनाया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सन 1800 ईस्वी में, अब ये सब छोड़िए, सन 1800 सीधी बात, किसके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या आपके आचार्य विनोबा भावे, या बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर क्या है आपका? ठीक है, कब? 1856 में लाया गया था। ठीक है, कौन सा अधिनियम? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इसके सहयोग से। ठीक है,
ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से यह अधिनियम लाया गया था, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कैनिंग का कार्यकाल था उसका। निम्न में से कौन सा गुप्त काल के कवि है? निम्नलिखित में से कौन से गुप्त काल के कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास, जयशंकर प्रसाद, है ना? तो सही क्या है? कालिदास। जाहिर सी बात, यही इतने प्राचीन है, ये तो सब क्या है? आधुनिक मध्यकालीन है, ठीक है, ये तो अकबर के समकालीन तुलसीदास जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 में किसने की थी? निम्नलिखित में से, ठीक है। सही आंसर क्या है? रास बिहारी बोस। इनके अलावा एक व्यक्ति और थे, मोहन सिंह, ये बात याद रखना। जबकि कौन अपने? सुभाष चंद्र बोस जी इस सेना के क्या थे? एक सब सिंपल सी बात समझ लो, एचओडी। कौन थे? हेड थे, एक तरीके से। कौन थे? हेड थे। जबकि इसकी स्थापना किसने? आजाद हिंद फौज की स्थापना की किसने थी? मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। कहां पर की थी? सिंगापुर में। इस सेना के जो पहले चीफ बने, प्रमुख बने, सेनापति बने, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये बात याद रखना। संस्थापक नहीं थे, संस्थापक के लोग थे। क्लियर है? ये बात रखना। और कई कई जगहों पर 1942 की जगह क्या मिल जाएगा? 1943 में मिलता है। तो थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, दोनों याद करके चले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? मोहम्मद शाह, ठीक है, अहमद शाह, या आलमगीर द्वितीय, या पुलिकेशन द्वितीय? किसने हराया था? तो वो सही आंसर क्या है? पुलिकेशन द्वितीय। किस वंश से आता है? चालुक्य वंश का क्या है? एक राजा है। किस नदी के किनारे हराया था? नर्मदा नदी के किनारे किसने हराया था? हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था? ठीक है, ध्यान रखना, पुलिकेशन द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद किस मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से? मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। इसमें क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात, इसकी अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई, ये बात याद रखना। क्लियर है? 40 में क्या है? पंचायतों के गठन की बात की गई। 24 में क्या है? जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनसे कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की जो उसकी क्षमादान की शक्ति है, उनका जिक्र है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मूल कर्तव्य से संबंधित कौन से? अनुच्छेद 51। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराने से वंचित रखा गया है? तो जाहिर सी बात है, किससे? अनुच्छेद 24 से। मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1969 ईस्वी में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? दिल्ली हावड़ा, भारत पाकिस्तान, ठीक है, ध्रुवगढ़ कन्याकुमारी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? दिल्ली और हावड़ा। दिल्ली हावड़ा के बीच पहली बार चलाई गई। जबकि पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1953 में, ठीक है, डलहौजी के काल। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आगम, ठीक है, क्या नाम से? जयदेव अवस्था या त्रिपिटक? ठीक है, तो सही क्या है आपका? जयदेव अवस्था। ये किससे है? आपका पारसी धर्म से संबंधित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किससे? बुद्ध से। आगम भी वहीं से संबंधित है, ये बात याद रखें। आगे, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आपसे प्रश्न पूछा गया। बोरिस जॉनसन, ठीक है, कि स्टारमर, ठीक है, या आइजन हवर? तो सही आंसर क्या है? आइजन हवर क्या है? ये पहले आने वाले राष्ट्रपति थे भारत में, अमेरिकी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तेनालीरामा किसके दरबार में रहता था? तेनालीरामा किसके दरबार में रहता था? अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, कृष्णदेव राय, या कालासो? सही आंसर क्या है? कृष्ण देव राय के दरबार में तेनालीरामा रहता था। इसको एक नाम से और जाना जाता है, विकट कवि। किस नाम से? विकट कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये समझिए, तेनालीरामा को आप कृष्णदेव राय का बीरबल था एक तरीके का, ये समझ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल बोर्ड कब बना? 1985, ठीक है, 1955, 1926, 1905? सही आंसर क्या है आपका? 1905 में बना था। क्लियर? ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, भाकड़ नागल बांध कब बना था?
1920, 1970, 1963, 1908। सही आंसर क्या है? 1963 में। ठीक है, किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, राज्य क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बात रखना। भारत का सबसे ऊंचा बांध भी यही। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेहरू ने इसकी नींव डाली। राष्ट्रीय गान को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? जाहिर सी बात है, तो मिनट के ऊपर बात पहुंचेगी नहीं। ठीक है, कितने सेकंड का समय लगता है? 20 सेकंड, 51 सेकंड, 52 सेकंड या 30 सेकंड? क्या है? 9 सेकंड। सही क्या है? 52 सेकंड में समय लगता है राष्ट्रीय गान को। ठीक है, जबकि गीत को कितना समय लग जाता है आपका? 1 मिनट 9 सेकंड। ये बात याद रखना। ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत की बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नहीं है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, यमुना, गंगा, नर्मदा, भागीरथी, कौन सी? सही आंसर क्या है आपका? गंगा। क्या है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। बस इतनी बात याद रखें। ठीक है, कहां से निकलती है? गंगोत्री से शुरू होती है। कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है ब्रह्मपुत्र के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, होम्योपैथी के जनक किसको कहा जाता है? होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? चरक, अरस्तु, ठीक है, हेनीमैन या डॉक्टर वर्गीन कुरियन, वर्गीज कुरियन? सही आंसर क्या है? हेनीमैन। सही आंसर क्या है? हेनीमैन। सही आंसर क्या है? हेनीमैन। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका दिवस है वो आगे पड़ेगा, मैं बता नहीं रहा हूं। भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी? 1498 में, ठीक है, 1902 में, 1720 में या 1667 में? ठीक है, बताइए कब की गई थी? किसने की थी? याद करो। वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति आया था, पुर्तगाली। ठीक है, उसने क्या हुआ? भारत के जल मार्ग की खोज की थी। बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अकबर का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, गांधार, पाटलिपुत्र, अमरकोट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कब हुआ था आपका? 15 अक्टूबर, ठीक है, 1542 में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। आज ये जगह वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, बात याद रखना। क्लियर? इतना याद रखिएगा। ठीक है, बीरसाल महल जो था वहां पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं कौन था? इसका पिता था। ठीक है, अकबर का। आगे, 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? ठीक है, ये बात याद रखनी है। मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या मेरठ? तो सही आंसर क्या है? मेरठ। ठीक है, और सब जानते हैं इसमें एक नाम उभर कर आता है, किसका? मंगल पांडे का। ठीक है, मंगल पांडे का। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये राजस्थानी नहीं है, ये स्थानीय शासन है। ख्याल रखना, क्या है? ये स्थानीय शासन। ठीक है, स्थानीय शासन का संबंध किससे है? स्थानीय शासन का संबंध इनमें से किसके है? ठीक है, जॉन एडम्स, ठीक है, इसके बाद लॉर्ड रिपन, जॉर्ज वॉशिंगटन, या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है, कौन? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने प्रश्न है। तो आपको क्या बताना है? 26 नवंबर। क्या हुआ था साहब? इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था? हमारा संविधान क्या हो गया था? बन के तैयार हो गया था। ये बात याद रखना। तो विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आने वाली 26 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ था? सभी को पता है, मैंने इसके बारे में पहले बता दिया, सिंगापुर। ठीक है, इसमें समय नहीं खा पाते तब। अगला प्रश्न, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? जिसकी मैंने चर्चा पिछले क्वेश्चन में की थी, तो बताइए कब? 5 मार्च, 10 अप्रैल, 10 जनवरी, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या है? 10 अप्रैल। क्या है? 10 अप्रैल को है मनाया जाता है। ये बात याद रखना। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, बदलता है? सही आंसर क्या है इसका? यांत्रिक ऊर्जा। क्या है सही इसका आंसर? यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर? ये बात याद